नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम नए तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष के जो भेद थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष, उसमें से हम व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीया से सप्तमी पर्यंत जो विभक्ति तत्पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, और अवयवी जो तत्पुरुष है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो तक। तो आज हम प्रारंभ करते हैं नए तत्पुरुष से। नए तत्पुरुष में क्या होता है कि नए अव्यय का समर्थ शब्दों के साथ समास होता है, अर्थात जो नए अव्यय है उसका जो समर्थ सुबंत हैं उसके साथ समास होता है। इसमें नए सूत्र से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो नए है ये प्रथमा में निर्दिष्ट है, तो इस नए का ही पूर्व प्रयोग होगा। और इस नए में से जो ये नए समास होगा तो इस नए अव्यय के इया का लोप हो जाएगा और ना का लोप हो जाएगा, तो शेष बचेगा अ। इस प्रकार अ का हो जाएगा समास समर्थ शब्दों के साथ। अब इस नए में एक और प्रक्रिया है, वो ये है कि अगर इस नए से परे अच हो तो इस नए को नुट का आगम हो जाता है, तस्मात् नुटची सूत्र से। वो कैसे? जो नए है उसमें न का लोप हो गया और इया का लोप हो गया, बचा हमारे पास अ। अब जब इस अ से परे कोई स्वर हो तो वहां पर नुट का आगम हो जाएगा, और जो नुट है उसमें से उ और टा जो है उनकी इत संज्ञा हो जाएगी और शेष बचेगा अन। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जब नए अव्यय का समास हो तो अगर परे हल हो तो अ ही मिलेगा शब्द के साथ, और अगर परे स्वर हो तो अन मिलकर शब्द बनेगा। जैसे अभी देखते हैं उदाहरण से, न अश्वः अनश्वः। यहाँ पर न के परे अ है, स्वर है, तो यहाँ पे न का जो शेष बचा था वो है अ, और इसके अतिरिक्त इसको नुट का आगम हो जाएगा। नुट में से जो उ और ट है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और बचेगा न, तो यहाँ पे बचा अन। इस अन का अश्वः के साथ जब मेल होगा तो शब्द बनेगा अनश्वः। अतः न अश्वः अनश्वः, न ईश्वरः अनीश्वरः, न औत्सुक्यम अनौत्सुक्यम। इस प्रकार अब ये देखिए, यहाँ पे जो न है इसका सत्यम के साथ समास होकर शब्द बनता है असत्यम, क्योंकि न के परे हल है तो यहाँ पे नुट का आगम नहीं होगा, सिर्फ रहता है अ, और अ जब सत्य के साथ मिलता है तो शब्द बनता है असत्यम। इस प्रकार तो ये हो गया है नए तत्पुरुष समास। जहां पर नए अव्यय का समर्थ सुबंतों के साथ समास हो वो होता है नए तत्पुरुष। अब इस नए समास के साथ नए जो तत्पुरुष समास है इसकी बात करते हुए हम ये भी देखते हैं कि जहाँ केवल समास में भी न जो था उसका सुबंतों के साथ समास हो रहा था, तो अब हम अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया तो हम अंतर कैसे करेंगे कि ये जो शब्द है जो न वाला वो केवल समास का है या फिर तत्पुरुष समास का। तो उसके लिए हम देखते हैं कि न का सुबंतों से समास केवल समास में भी होता है, किंतु वहां पर न का न ही रहता है, और यहाँ पर जो तत्पुरुष है उसमें न को जो नय है उसका न का भी लोप होता है और य का भी लोप होता है, तो यहाँ पे बचता है अ। तो यहाँ पे जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अनश्वः इस तरीके से। और जो केवल समास में जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं न एकः नैकः। यहाँ पे वृद्धि होके नैकः इस प्रकार शब्द बनता है, न एकधा नैकधा इस प्रकार से। तो तत्पुरुष जो है वो वहां पर नए से बने समस्त पद जो हैं उनका विलोम भी हो सकता है। एक अंतर इनमें ये भी है कि हम शब्द को पढ़कर देखें, जो तत्पुरुष समास में जो नए तत्पुरुष से बना शब्द है उसका विलोम भी हो सकता है, जैसे अनश्वः अश्वः, अनीश्वरः ईश्वरः इस प्रकार। किंतु जो केवल समास में बने जो शब्द होते हैं जैसे नैकः, अब इसका विलोम नहीं हो सकता क्योंकि एकः जो है उसका विलोम होता है अनेकः, तो यहाँ पे नैकः जो शब्द है उसका विलोम नहीं हो सकता। तो ये अंतर होता है जो केवल समास में जो न का सुबंतों से समास होता है उसका, और जो नए तत्पुरुष में जो समास होता है उसका।
इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि ऐसा नहीं है कि जो तत्पुरुष है उसमें सभी जगह न को आ हो जाए। कई प्रसंग ऐसे भी हैं जहां पर न को ना ही रहता है, किंतु वो प्रसंग कैसे हैं कि जहां पर नए का सुबंतों से समास हो, किंतु जो समस्त पद है वो किन्हीं दूसरे अर्थों में प्रचलित हो जाए। जो समस्त पद बने वो इनके अर्थ के अतिरिक्त किसी और ही अर्थ में रूढ़ हो जाए, किसी और ही अर्थ में प्रचलित हो जाए, तो वहां पर जो न है उसको आ नहीं होता, न ही हो जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, एक शब्द है न वेदः, तो वेद का तात्पर्य है वेद। इसमें जब न शब्द लगा देंगे तो एक शब्द बनेगा नवेदः। इसका तात्पर्य, नवेदः का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेद नहीं, यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि अज्ञात, जिसको मतलब ज्ञान नहीं है, ऐसा जो जाना नहीं जा सकता, न वेदा, इस प्रकार से। तो जहां पर नए तत्पुरुष न जहां पे तत्पुरुष में लगा हो वहां पे न उसी प्रसंग में रहता है जहां पे जो समस्त पद है वो किसी और अर्थ में रूढ़ हो गया हो। तो इस प्रकार ये जो इस तरह के जो शब्द हैं वो परीक्षाओं में आते भी नहीं हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जहां पर नए तत्पुरुष होगा वहां पर न जो है उसको या तो अ होगा या उसको अगर हल स्वर परे है तो अन हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द बनेंगे, अनीश्वरः, असत्यम, इस तरह से। किंतु जो न का जो सुबंतों से समास होता है केवल समास में, वहां पे हमें दिखाई देगा न शब्द। तो ये इनका अंतर है। इसके बाद नए तत्पुरुष के बाद आता है कुगति प्रादियः तत्पुरुष। कुगति प्रादि जो तत्पुरुष है वो, इसमें क्या है, ये भी जो है समास कुगति प्रादय है। इसमें से भी प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस समास को भी आप ध्यान से समझिए कि इसमें क्या होता है। कुगति प्रादि जो तत्पुरुष है, इसमें कु का गति संज्ञक का और प्रादियों का समर्थ पदों के साथ नित्य समास होता है, और ये जो समास होता है ये होता है तत्पुरुष। तो अब इनमें एक एक की बात करते हैं। इनमें तीन है कि कु का, गति संज्ञक का और प्रादि का, इनका समर्थ सुबंतों के साथ नित्य समास होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कु की। तो कु का समास कहाँ होगा, इसमें बस इतना ही है कि यही सूत्र दिया है कि कु जो होता है उसका समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, इसी प्रकार कुत्सित पुरुषः कुपुत्रः। अब जो ये कु है, जब इसका समास होता है तो इसमें कु को कत हो जाता है। कु को कत कहाँ होता है, देखते हैं कि को हो कत तत्पुरुषे अचि। अगर कु से परे अच हो तो जो कु है उसको कत हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुत्सितः पुरुषः तो बना था कुपुरुषः, क्योंकि यहाँ कु से परे हल है, प है, तो यहाँ पे कु को कत नहीं हुआ। किंतु अगर कु के परे अच हो, कोई स्वर हो, तो ये जो कु है इसको कत हो जाता है। जैसे कुत्सितम अन्नम तो बनेगा कदन्नम। यहाँ पे कुत्सितम अन्नम तो हुआ कु अन्नम। अब कु के परे अच है तो यहाँ पर कु को हो जाएगा कत आदेश, और इसको शब्द यहाँ पे जो है जशत्व होकर यहाँ पर शब्द बनेगा कदन्नम, इस प्रकार। उसके बाद ईषद अर्थे, अर्थात यदि कु अव्यय का तात्पर्य ईषद हो, ईषद का मतलब थोड़ा सा, किंचित मात्र, इस प्रकार का अगर कु अव्यय का अर्थ हो तो वहां पर कु को का आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ईषदम मधुरम, अर्थात किंचित सा मधुर, तो यहाँ पे कु मधुरम और ईषद अर्थ में इस कु को का आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा का मधुरम। इसी प्रकार ईषदम लवणम तो कु लवणम और कु को का आदेश होकर शब्द बनेगा का लवणम, इस प्रकार। तो कु, और इसके बाद एक है कवये च उष्णे, अर्थात कु का ईसद, यहाँ पे जो है ये सूत्र का अधिकार आता है। ये बोलता है कि कवये च उष्णे, अर्थात कु जब ईषद अर्थ में हो और उष्णे, उष्ण शब्द परे हो तो कु को कवय, कव भी आदेश हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कु अगर ईषद अर्थ में हो और उसके परे हो उष्ण,
तो कु को तीनों आदेश हो जाएंगे। कु को कत आदेश भी हो जाएगा क्योंकि परे है उ, इसके अतिरिक्त परे है अच उ, और इसके अतिरिक्त कु को का आदेश भी हो जाएगा क्योंकि ईषद अर्थ में कु को का आदेश होता है। इसके अतिरिक्त उष्ण जो शब्द है इसके लिए स्पेशल विधान है कि वहां पे कु को कव आदेश भी हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर कु के परे उष्ण हो तो वहां पे तीन रूप बन सकते हैं। कु का कद हो जाएगा, कत हो जाएगा तो शब्द बनेगा कदूष्णम। कु का का हो जाएगा तो गुण होकर शब्द बनेगा कौष्णम। और अगर कु का कव होगा तो यहाँ पे शब्द बनेगा कवोष्णम। इस प्रकार से तो कु जो तत्पुरुष समास है उसमें हमने ये देखा कि यहाँ पे कु अव्यय का समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है, और वो जो कु है अगर उसके परे अच हो तो वो कत में बदल जाता है। अगर वो कु अव्यय जो है वो ईषद अर्थ में हो तो उस कु का आदेश हो जाता है, और अगर वो ईषद अर्थ में जो कु है उसके परे उष्ण हो तो उसको कव आदेश भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कु के प्रसंग में तीन तरह के अवयव, तीन तरह के शब्द देखने मिलेंगे। एक तो कु पूर्वक, एक कत पूर्वक, एक का पूर्वक और एक कव पूर्वक। तो ये हो गया कु तत्पुरुष समास। उसके बाद बात करते हैं गति तत्पुरुष की। गति तत्पुरुष में क्या कहते हैं कि गति संज्ञक जो शब्द हैं इनका समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है, और गति संज्ञक का ही पूर्व प्रयोग होता है क्योंकि जो सूत्र है उसमें जो गति शब्द है वो प्रथमा में निर्दिष्ट है। इसलिए तो गति तत्पुरुष में है कि गति संज्ञक का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अब प्रश्न ये होता है कि गति संज्ञक क्या है, तो गति संज्ञक को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उर्यादि च्विडाचश्च, अर्थात उर्यादि गण में पठित शब्द च्वी प्रत्यय जिनके लगा हो ऐसे शब्द, अर्थात च्वी प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द, इनकी क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। अर्थात या तो उर्यादि गण में पठित शब्द हों, इनका किसी क्रिया से योग हो, या फिर कोई शब्द ऐसा हो जिसमें च्वी प्रत्यय लगा हो, उस शब्द का किसी क्रिया से योग हो, या फिर कोई शब्द ऐसा हो जिसमें डाच प्रत्यय लगा हो और उस शब्द का क्रिया से योग हो, तो वहां पर उनकी गति संज्ञा हो जाती है। और इन गति संज्ञकों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उरी कृत्वा इति उरी कृत्य। यहाँ पर ये जो उर्यादि गण में पठित जो उरी शब्द है इसका कृत्वा के साथ समास जब होता है तो शब्द बनता है उरी कृत्य, क्योंकि यहाँ पे जो ये उरी है ये है गति संज्ञक। तो इसका कृत्वा के साथ समास होकर जब इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कृत्वा को ल्यप हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारी प्रक्रियाएं करने के बाद शब्द बनता है उरी कृत्य। इसी प्रकार अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, इस अर्थ में शुक्ल शब्द से कृत्वा प्रत्यय करके शब्द बनता है कृत्वा से, उस अर्थ में शुक्ली जो है उसका कृत्वा से समास करके जो शब्द बनता है वो है शुक्ली कृत्य। अब इसमें क्या है कि एक प्रक्रिया होती है, यहाँ पे जो शुक्ल जो शब्द है उसमें च्वी प्रत्यय लगा है, तो उस च्वी प्रत्यांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है यहाँ पर। अब इसमें च्वी प्रत्यय कैसे है, जैसे ये जो है इसका लौकिक विग्रह, इसको देखते हैं। अशुक्लम शुक्लम भूत कृत्वा, इस प्रकार कि जो अशुक्ल है, जो सफेद नहीं है, उसको शुक्ल करके, तो इस अर्थ में एक सूत्र आता है अभूत तद्भावे, कि जो जैसा नहीं है अगर उसको वैसा करना हो तो वहां पे च्वी प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे हम अशुक्ल को शुक्ल कर रहे हैं तो शुक्ल में हम च्वी प्रत्यय करेंगे, और च्वी प्रत्यय का ई आदेश हो जाता है, वो एक प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत शुक्ल के च्वी को ई होकर शब्द बनेगा शुक्ली। इस शुक्ली का कृत्य से समास होकर शब्द बनता है शुक्ली कृत्य। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, शुक्ली कृत्य और पटपटा कृत्य। ये दोनों शब्द भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या तो शुक्ली कृत्य का लौकिक विग्रह पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। इसी प्रकार पटपटा कृत्य का लौकिक विग्रह होगा पटत पटत इति कृत्वा, इस प्रकार। तो यहाँ पे जो
समास होता है वो गति संज्ञक का समर्थ सुबंतों के साथ समास है। तो अगर इन शब्दों में आपसे समास पूछा जाए कि शुक्ली कृत्य में कौन सा समास है, तो यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास। इसी प्रकार ये जो पटत पटत इति कृत्वा, यहाँ पे जो पट पट जो शब्द है, इसमें जहाँ पे भी द्वित्व हो वहां पे डाच प्रत्यय होता है बहुल प्रकार से। इसका सूत्र है डाची द्वे बहुलम। यहाँ पे जो पटत पटत ऐसी आवाज करके ये जो विग्रह है, इसमें पटत पटत शब्द का 2 बार प्रयोग है। यहाँ पे द्वित्व है पटत का, तो यहाँ पे डाच प्रत्यय आता है और पट पटत पटत डाच, इस प्रकार से शब्द बनता है। ये डाच में से आशेष रहता है और इनका जो अत है, इनकी भी जो है लोप होकर शब्द हमारे पास बचता है पट पटा, और इसका कृत्य से समास होकर शब्द जो बनेगा वो बनेगा पटपटा कृत्य। इस प्रकार अब ये हो गए कु और गति संज्ञक। उसके बाद बात आती है प्रादि तत्पुरुष की, अर्थात प्रा आदि का भी तत्पुरुष समास होता है। वो हम देखते हैं कहाँ होता है कि प्रा परा अति अव परि निर आदि जो उपसर्ग हैं उनका भी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, सुष्ठु उक्तिः सूक्तिः, दुष्टु जनः दुर्जनः। यहाँ पे दुष्टु के अर्थ में दुर का हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है कुगति प्रादि, यहाँ पे ये जो प्रादि तत्पुरुष है इसमें और आपको अव्ययी भाव समास में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी उपसर्ग है पूर्व में, और जो अव्ययी भाव समास है वहां पे भी पूर्व में होंगे उपसर्ग या फिर अव्यय, आप उनको अव्यय कह लीजिए उपसर्ग कह लीजिए। वहां पे भी आपको पूर्व में उपसर्ग दिखाई देंगे, सु आदि भी वहां दिखाई देते हैं, दुर भी वहां दिखाई देता है, और यहाँ पे भी प्रादि तत्पुरुष में भी ये दिखाई देते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे? अगर कोई शब्द आ जाए सुपुरुष, तो आप प्रथम दृष्टया इसको देखकर ऐसा ना कर दें कि यहाँ पर तो सु अव्यय है तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। नहीं, आप ये देखिए कि इसमें जो विभक्ति है, जो लिंग है वो है पुल्लिंग सुपुरुषः। इसी प्रकार सूक्तिः दुर्जनः, यहाँ पे जो लिंग है वो है पुल्लिंग। और जो अव्ययी भाव समास का जो शब्द होता है, हमने वहां पढ़ा है कि अव्ययी भाव समास में नपुंसक लिंग हो जाता है। अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद है वो अव्यय हो जाता है और नपुंसक लिंग हो जाता है। तो या तो वहां पर हमें विभक्ति का लोप मिलेगा, अगर अकारांत पद नहीं है तो वहां पर हमें विभक्ति का लोप मिलेगा, वहां पे हमें कोई विसर्ग आदि दिखाई नहीं देगा। या फिर अगर वो अकारांत शब्द हुआ तो वहां पे मिलेगा अम। जैसे कि वहां पे एक शब्द था जनानाम अभावः दुर्जनम, जनानाम अभावः, वो जो अभाव अर्थ था उसके लिए दुर अव्यय का प्रयोग करके शब्द बना था जनानाम अभावः दुर्जनम, तो वहां पे जो अम लगा था। तो इस प्रकार वहां पे जो शब्द मिलेंगे, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, इस तरह के शब्द आ जाएं कि आपको अव्यय दिखे लेकिन आप ये सोचें कि यहाँ पे अव्यय है कि तत्पुरुष है, तो इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है कि तत्पुरुष जो समास होता है वो अधिकतर आपको पुल्लिंग में दिखाई देगा, वहां पे आपको विभक्ति आदि कार्य भी दिखाई देगा। किंतु अव्ययी भाव समास में अव्यय होने के कारण या तो विभक्ति का लोप दिखाई देता है या फिर अकारांत होने पर अम नपुंसकलिंग का रूप चलता है वहां पे। इस प्रकार तो ये है प्रादि तत्पुरुष की बात। अब इस प्रादि तत्पुरुष के संबंध में कुछ वार्तिक जो है वार्तिककार ने दिए हैं, वो हम देखते हैं कि क्या किस किस अर्थ में प्रा आदि का जो है समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है। तो इनमें से पहला है प्रादयो गति आदि अर्थे प्रथमया, अर्थात प्रादि जो अव्यय हैं, जो उपसर्ग हैं, उनका गति आदि अर्थ में, गत आदि अर्थ में प्रथमांत के साथ समास होता है। कई बार प्रश्न इनसे भी परीक्षाओं में आया है। दिसंबर 18 में या कभी किसी एग्जाम में, नेट का जो एग्जाम होता है उसकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि अमुक जो शब्द है वहां पे शब्द दिया था मालाम अतिक्रांतः, ये शब्द था वहां पर, तो अतिमालः ये देकर पूछा गया कि यहाँ पे जो अति जो हुआ है अव्यय,
वो किस अर्थ में हुआ है, वहां पे सूत्र पूछा था, तो वहां पे एक तो सूत्र दे दिया कि अत्यादय क्रांता आदि अर्थे द्वितीया, एक वहां पे दे दिया अत्यादय कृष्टाद्या अर्थे, इस प्रकार से। तो आपको ये भी एक बार वार्तिक भी देख लेने चाहिए, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रादयो गत आदि अर्थे प्रथमया, अर्थात प्र आदि का जब गत आदि अर्थ हो, ऐसे अर्थों में प्रथमांत पद के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रगतः आचार्यः, यहाँ पे गतः जो अर्थ है उसमें प्र का आचार्य के साथ समास होकर शब्द बनता है प्राचार्यः, अर्थात आचार्य से भी बढ़कर है जो, ऐसा प्राचार्यः सर्व। इसी प्रकार प्रगतः पितामह प्रपितामह, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, तो आप इनका भी थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्रादयो गताद्य अर्थ प्रथमया से प्रादि तत्पुरुष समास यहाँ पे हुआ है। उसके बाद दूसरा है अत्याद्यः क्रांताद्य अर्थे द्वितीयः, अर्थात अति आदि जो अव्यय हैं उनका क्रांत आदि अर्थ में द्वितीयांत पदों के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, खटवाम अति क्रांतः, अर्थात खाट से भी बढ़कर, तो शब्द बनेगा अति खटवः। इसी प्रकार मालाम अति क्रांतः अतिमालः। अब देखिए आपको एक अंतर यहाँ पे मिलेगा कि अगर ये जो शब्द है ये अगर अव्ययी भाव समास में होता तो यहाँ पे मालह नहीं होता, ये शब्द होता अतिमालम, इस प्रकार, क्योंकि वहां पे नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे है कि अति क्रांत आदि जो अर्थ हैं उसमें अति अव्यय का समास होता है द्वितीयांत के साथ, तो मालाम अति क्रांतः अतिमालः। इसी प्रकार प्रतिगतः अक्षम प्रत्यक्षः, इस प्रकार। अब तीसरा जो यहाँ पे वार्तिक है वो है कि अवादेह कृष्टादि अर्थे तृतीयः, अर्थात अवादि जो अव्यय हैं उनका कृष्ट आदि अर्थ में तृतीयांत के साथ समास होता है। जैसे अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः, उपमिति प्रधानेन उपप्रधानः। इसी प्रकार अनुगतम अर्थेन अनवर्थम, इस प्रकार। उसके बाद है कि परि आदि का ग्लानि आदि अर्थ में चतुर्थ्यंत के साथ समास होता है। पर्यादयोः ग्लानि आदि अर्थे चतुर्थया, अर्थात जो परि आदि हैं उनका ग्लानि आदि अर्थ में चतुर्थ्यंत के साथ समास होता है। जैसे देखते हैं, परिग्लानः अध्ययनायः, तो हो जाएगा पर्यध्यनः। इसी प्रकार उद्युक्तः संग्रामाय उत्संग्रामः, इस प्रकार। निर आदि जो प्रादि हैं उनका पंचम्यंत के साथ समास होता है। किन अर्थों में? क्रांत आदि अर्थों में। एक तो था कि क्रांत आदि अर्थों में अति आदि अव्ययों का समास होता है द्वितीयांत के साथ, और एक है कि क्रांत आदि अर्थों में निर आदि का समास होता है पंचम्यंत के साथ। इसका उदाहरण देखते हैं, निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, ये हो जाएगा निष्कौशाम्बिः। उत्क्रांतः कुलात् उत्कुला, इस प्रकार। तो ये हो गए हैं प्रादि तत्पुरुष। उसके बाद आता है उपपद तत्पुरुष। अब उपपद तत्पुरुष क्या है? इसमें कहा है कि उपपद का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तिगंत से यहाँ पर समास नहीं होता। यहाँ पे एक स्पेशल विधान किया गया है कि अतिंगः, अर्थात यहाँ पे जो समास है वो तिगंत से नहीं होता। उपपद क्या है? अब उपपद का अर्थ देखते हैं कि कृत प्रत्यय विधायक जो सूत्र हैं, जहां पर कृत प्रत्ययों का विधान किया गया है, ऐसे सूत्रों में जिस पद में सप्तमी विभक्ति होती है उस पद की उपपद संज्ञा होती है। जैसे हमने उपसर्जन संज्ञा पढ़ी कि जहाँ पे भी जो समास विधायक जो सूत्र हैं, जहाँ पर भी समास का विधान किया गया है, उनमें जो प्रथमा निर्दिष्ट जो पद है वो होता है उपसर्जन। इसी प्रकार जो कृत जो प्रत्यय हैं उनके विधायक सूत्रों में जिस पद में सप्तमी विभक्ति होती है वो होता है उपपद संज्ञक। जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं कि एक सूत्र है कृत प्रत्यय में, कर्मणि अण, अर्थात कर्मणि में कर्म में अण प्रत्यय होता है। इस प्रकार एक जो है अण प्रत्यय का विधायक सूत्र है कि कर्मणि अण। यहाँ पर जो कर्मणि शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति है,
तो सप्तमी विभक्ति होने के कारण यहाँ पे जो कर्म है वो हो जाएगा उपपद संज्ञा, और उपपद संज्ञक होने के कारण इस उपपद संज्ञक का सुबंत के साथ समास होता है। कैसे सुबंत के साथ? एक तो वो समर्थ हो और दूसरा कैसा हो? कृत प्रत्यय से युक्त हो। ऐसे समर्थ सुबंत के साथ उपपद संज्ञक का समास होता है और उस उपपद संज्ञक का ही पूर्व प्रयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कुंभम करोति इति कुंभकारः। अब यहाँ पे हम पूरा इसको समझेंगे कि कैसे इसमें उपपद है और कैसे इसमें पूर्व प्रयोग हुआ है, उपपद का कैसे समास हुआ है। ये एक विग्रह है कुंभम करोति इति। इसका जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो हमारे पास आता है कुंभ अम और कारसु। यहाँ पे क्री है। ये जो क्री है इसमें कर्मणि अण से अण प्रत्यय होता है और इसमें जो है यहाँ पे जो क्री है इस क्री में जो है संप्रसारण आदि होके इस क्री को हो जाता है कार। तो यहाँ पे जो ये कुंभ पद है, ये कुंभ जो है ये कर्म है। इस कर्म में ये कर्म हो गया उपपद संज्ञक, क्योंकि कर्मणि अण ये बताया गया है कि कर्म में अण जो है प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे ये जो कुंभ पद है ये हो गया उपपद। तो इस उपपद का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। और कैसा समर्थ सुबंत? ये है समर्थ सुबंत। कैसा समर्थ सुबंत? जिसमें कृत्य प्रत्यय लगा हो। तो यहाँ पे प्रत्यय लगा है अण। तो यहाँ पे कुंभ जो शब्द है इसका कार से समास होकर जो शब्द बनता है कुंभकारः। अब ये जो कुंभकारः शब्द है ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। तो यहाँ पे आपसे जो कुंभकारः है इसमें ऐसा पूरा नहीं पूछा जाएगा कि क्या उपपद संज्ञा है, किस तरह से है। यहाँ पे जो प्रश्न आता है अमूमन वो इस तरह से आता है कि कुंभकारः शब्द में या तो आपसे समास पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, या फिर इसका लौकिक विग्रह पूछा जाएगा। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः। इसी प्रकार वार्तिकम करोति इति वार्तिककारः। गाम ददाति इति गोदः। इस प्रकार प्रियम वदति इति प्रियंवदः। द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः। यहाँ पे उपपद संज्ञक का ये जो उपपद संज्ञक है कर्मणि अण सूत्र में जो कर्म था उसकी उपपद संज्ञा हुई थी। तो ये जो उपपद संज्ञक है जो कर्म है उपपद संज्ञक, इसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और कैसा सुबंत है? जिसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा सुबंत। तो ये हो गया उपपद तत्पुरुष। तो यहाँ पे जो है जो समानाधिकरण तत्पुरुष है ये प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अभी जो व्यधिकरण तत्पुरुष था उसका प्रकरण समाप्त हो चुका है। व्यधिकरण तत्पुरुष में है एक तो विभक्ति तत्पुरुष, उसके बाद अवयव अवयवी तत्पुरुष, उसके बाद जो कुगति प्रादेय आदि जो तत्पुरुष थे, इसके अतिरिक्त उपपद तत्पुरुष। तो ये अब समाप्त होता है। अब जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और तत्पुरुष समास का प्रकरण आप पहले से बेहतर समझ पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप अधिक से अधिक जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और चैनल को और ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समानाधिकरण तत्पुरुष के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।